वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्णा फिजिक्स क्लासेस के बैनर तले पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीए इस तरह के एग्ज़ाम जो बिहार में होती है, इसके लिए बैच प्रारंभ हो गया है। हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। यदि कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि भागलपुर के आसपास किसी भी एरिया से हैं या आप भागलपुर में आकर के ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा स्क्रीन पे ये नंबर आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो 2025 में 10th और 12 का एग्ज़ाम यानी इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसके लिए अभी रिज़ल्ट आने में, साथ ही कॉलेज में एडमिशन के लिए यदि इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीए बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अभी 2-3 महीना का टाइम है, प्रोसेस है। इस बीच में उसके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। इस टाइम का आप यूज़ कीजिए और निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की दुनिया में आइए। आप यदि निश्चित रूप से यदि कम समय में नौकरी करने की चाहत रखते हैं, तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से अच्छा ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं रहेगा। यदि आप ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पर संपर्क करके किसी भी प्रकार का विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2025 हम लोग का जो मिशन है, और ये मिशन रहेगा कि अंडर 100 आप लोगों का रैंक दिलाना। इसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी रखते हैं और बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, तो आपका रिजल्ट बेटर हो। फिलहाल आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस, यानी पॉलिटेक्निक की हम सिलेबस की बात करेंगे। इस सिलेबस में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या है और मैथ्स का क्या सिलेबस है। फिर कॉलेज की संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको कितना रैंक आ जाता है तो आपको कैसा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। फिर सेफ स्कोर क्या होगा आपके लिए, ये सभी बिंदुओं पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें पॉलिटेक्निक के सिलेबस की बात करें, तो पॉलिटेक्निक में क्या क्या पूछा जाता है। पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है आपका फिजिक्स रहता है 30 क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री के लिए आपका 30 क्वेश्चन रहता है। मैथमेटिक्स के लिए आपका 30 क्वेश्चन रहता है। टोटल मिला के क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 90, और 90 में एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स होगा। 5 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो 450 मार्क्स का आपका कुल एग्जाम होगा, और 450 मार्क्स में इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। आपको यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अपने अनुमान से गैस भी कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपका लक साथ दे तो सही भी हो सकता है, ना तो गलत होगा। तो इसमें कोई कट ऑफ कहते हैं इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। अब इतना सारे 90 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ में इसमें कैटेगरी पे डिपेंड करता है, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और एससी एसटी। यानी कट ऑफ की हम लोग बात करें तो ये जनरल का जो कट ऑफ है, यानी आपका 70 के आसपास आप 90 में क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, यानी बेहतरीन कॉलेज, बिहार के अच्छे कॉलेज आपको मिल सकता है, और जो भी ब्रांच आप चाहिएगा वह ब्रांच आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करें ओबीसी के लिए, ये जो है आपका 65+ यदि करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप किसी न किसी कॉलेज में आप बिहार में एडमिशन ले लीजिएगा, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। और एससी एसटी हैं तो लगभग 55 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे कॉलेज मिल सकता है। ये जो कट ऑफ बताए हैं ये कोई निश्चित कट ऑफ नहीं है, हर साल ये कट ऑफ चेंज करते रहता है। अब ये एवरेज कट ऑफ की हम लोग बात किए अभी तक, लेकिन हम
अभी बात करें कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना यदि हम लाते हैं तो हमको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो जनरल में यदि आप 65 भी प्लस कर देते हैं, 65 प्लस कर देते हैं तो आप 100 सेफ जोन में हैं, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी में है तो आप यदि 60 प्लस कर देते हैं, भले कॉलेज आपको जैसा भी मिले, कहीं का भी मिले, लेकिन आप जो है निश्चित रूप से आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। और बात करें SC ST के लिए तो इसमें आप 50 प्लस कर दीजिए तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको बिहार में पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये हम बात किया आपका सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा जो कि पॉलिटेक्निक में, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे सभी विषय के सिलेबस का कि आपका फिजिक्स में सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा और मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा आपका ये बारी बारी से हम टोटल सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट, हम लोग सिलेबस की बात करें एक मिनट रुक जाइएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करें। सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ में सिलेबस में क्या क्या है आपका, संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम है, वर्गमूल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज आप 10th में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। घात, ये घात होना चाहिए तो होगा, घात और करनी, घात एवं करनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एवरेज, औसत और समान अनुपात, रेशियो, और आयु से संबंधित आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। परसेंटेज है, लाभ हानि है, ये सारे चीज आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये कहीं ना कहीं आप अंडर 10th ये पढ़े हैं, ये मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है। इसी में हम लोग आगे बात करें तो कार्य तथा समय आपको देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन, यहाँ से समय तथा दूरी, चाल से क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद नियमित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये आपके सिलेबस में है। त्रिकोणमिति आप 10th में पढ़े हैं, यहाँ से आपको सिलेबस देखने के लिए मिलता है पॉलिटेक्निक में। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और तथा दूरी की बात करेंगे हम लोग। क्षेत्रफल और उसके परिमाण की बात होगी। आयतन यानी वॉल्यूम की बात होगी। एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी भी आप 10th क्लास में पढ़े हैं, उसकी बात होगी। प्रोबेबिलिटी की चर्चा होगी और ज्यामिति। ये सारे चीज जो आप देखें, ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छा ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको निश्चित रूप से आप नोट भी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है जो कि अंडर 10th रहता है, लेकिन अंडर 10th प्रोसेस से यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि आपके पास 2 घंटा का समय होता है, यानी 120 मिनट का समय होता है, और लगभग 90 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, और पेसेज और आपको गोला वगैरह रोल नंबर भरने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय रहता है, उसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, सॉल्व भी करना है और साथ में उसका गोला भी रंगना है। तो निश्चित रूप से आपको ट्रिक के साथ जाना पड़ेगा, जो कि आप अंडर 10th जिस तरह से माध्यम से पढ़े हैं ऐसा आपको नहीं चलेगा। आप चाहे 11-12 में आप जो भी पढ़े होंगे उस तरह से यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा कुछ। हम लोग शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मेरे यहाँ मैथमेटिक्स के भी फैकल्टी हैं, अलग फैकल्टी है जो कि आपको बेहतरीन तरीका से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो ये सारा चीज़ आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस की बात था। अब हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस का, तो ध्यान दीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। चलिए हम बात करें फिजिक्स के सिलेबस में, तो फिजिक्स में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा।
फिजिक्स में आपको मापन पढ़ना है, जो कि आपका 9th क्लास में या 11th क्लास में आपको देखने के लिए मिलता है। सदिश और अदिश जो कि आपको 11th क्लास में देखने के लिए मिलता है। गति हम लोग पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास में या 11th, चूंकि 9th का रिलेशन 11th से होता है और 10th का रिलेशन 12 से होता है। जो आप 9th में जो टॉपिक है वह लगभग टॉपिक आपको 9th में जो है वह आपको 11th में देखने के लिए मिलेगा, जो 10th में है वो आपको 12 में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे गति के नियम जो कि आप 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी। बल आघूर्ण पढ़ेंगे, कार्य शक्ति ऊर्जा आपका सिलेबस है, और द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। सरल लोलक और तरंग गति ध्वनि ये आपके सिलेबस है पॉलिटेक्निक का। पदार्थ का अनुगति सिद्धांत इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद तापमिति और उष्मीय प्रसार देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा पढ़ना है, जो कि ऊष्मा संचार यहाँ पे। तो यहाँ से 12 से जो ऊपर आप जो भी देखें, ये तो आपको 9th क्लास में देखने के लिए मिलेगा या आपको 11th क्लास में देखने के लिए मिलेगा। हम आगे बढ़े तो लाइट हम बात करेंगे, प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन की। उसके बाद प्रकाश का गोलीय दर्पणों पे परावर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन बात होगी, पतले लेंस से अपवर्तन, प्रकाशीय अंतर की बात होगी, विद्युत घटनाओं का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके आता है, वो आपका टॉपिक यहाँ पे कुछ अलग टाइप से लिखा गया है। विद्युत धारा, विभव एवं विद्युतशील आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। इतना तक आप देखें जो कि लाइट का पार्ट होगा, जहाँ यहाँ से देख लीजिए 13 से लेकर के 17 तक आपका प्रकाश का, जो 10th क्लास में प्रकाश पढ़े होंगे। यदि 11-12 पास आउट होंगे तो 12 में आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, तो उसी का ये पार्ट है। तो आगे आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होगा, जो कि ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बाद प्रतिरोध एवं सेलों का समूहन, ये सब, विद्युत धारा, उसके अनुप्रयोग, और उसके बाद धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सभी जो है आपका फिजिक्स का सिलेबस है। ये सिलेबस कोई निश्चित, ये जो है आपका बिहार संयुक्त परीक्षा होती है, ये उसका सिलेबस ऐसा नहीं कि ये जारी किया हुआ सिलेबस है, लेकिन एक 9th अंदर 10th को रखा जाता है, तो उसके अंदर यही सारे चैप्टर को पढ़ना रहता है। तो हम लोग इसी को एक बेस बना करके एक सिलेबस तैयार कर देते हैं। और ये निश्चित रूप से सभी बुक में देखिएगा, गाइड, बहुत सारे गाइड आते हैं, सभी बुक में अलग अलग आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब सभी को हम मिला देंगे तो कुछ ना कुछ उसी तरह से इक्विवेलेंट हो जाता है कि अंदर आपका 10th सिलेबस रहता है। लेकिन अभी देखा गया है कि 10th तक ही नहीं, आपका क्वेश्चन जो है 11-12 से भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब ऑफलाइन में बैच को पढ़ाते हैं तो 8 से लेकर के 12 तक के हर टॉपिक को हम लोग टच करते हैं, लेवल को हाई करके पढ़ाते हैं, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन ना छूटे। ये तो हम लोग बात किए थे कि फिजिक्स का ये सिलेबस है। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस पे चर्चा कर लिए, फिजिक्स के सिलेबस पे चर्चा कर लिए। उसके बाद हम लोग बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस में, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान एवं रसायन क्या होता है, इसके बारे में, द्रव्य के बारे में, रासायनिक संयोजन के नियम देखेंगे, परमाणु संरचना, ये सारा चीज है, रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय ऊर्जा, संयोजकता और रासायनिक जो है अवंदन, और उसके बाद रसायन की भाषा, ये सारे चीज आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक गणनाएं हैं, उसके बाद गैसीय नियम है, विद्युत रसायन है, अम्ल क्षार तथा लवण की बात होगी, उसके बाद विलियम है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण है, धातु, अधातु, धातु कर्म, जल एवं जल की कठोरता, और प्रमुख गैसों, लवण, ईंधन, ये सारे चीज है। कार्बनिक यौगिक, इसके जो है वर्गीकरण, ये सारे चीज है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान एवं उनका मात्रात्मक आकलन जो है। उसके बाद औद्योगिक रसायन भी यहाँ पे दिखेगा, और विश्लेषणात्मक रसायन, यानी इस तरह के जो टॉपिक हैं सभी बुक में हम लोग अलग अलग टाइप से देखते हैं। लेकिन जब हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो इसको एक चैप्टर में हम लोग बना दिए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको 8 से लेकर के 12 तक के टॉपिक को टच करता है। तो आप निश्चित रूप से
फिर मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के आप लोग चैप्टर को देखें कि कौन कौन सारा किस, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो पॉलिटेक्निक का ये सिलेबस है। और यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमसे जुड़िए और निश्चित रूप से ही आपका सफलता हासिल होगा, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं और निश्चित रूप से यदि नियमित रूप से वह क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन रहता है। आप सामने में जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास जो भी डाउट होता है तो डायरेक्ट आप पूछ पाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कीजिए। आप मेरा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे थंबनेल में दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मेरा नंबर ले सकते हैं। निश्चित रूप से जुड़िए और निश्चित रूप से आपको हम सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग आज देखें कि सिलेबस क्या है, आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, सेफ स्कोर क्या है। तो ये सभी चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आप अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार होकर के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। खुद सोचिएगा, सेल्फ स्टडी कर ले तो आप पढ़े, एक दिन दो दिन पढ़े, फिर पढ़ने का मन हुआ पढ़े, ना पढ़े तो एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और आप मेरे साथ जैसे जैसे मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर है अच्छा निखार आएगा और आपको निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो पॉलिटेक्निक के साथ साथ मेरे यहाँ पैरामेडिकल, ITA और BSc नर्सिंग, इस तरह के जो भी बिहार में एंट्रेंस एग्जाम होती है सभी की तैयारी होती है। आप कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं निश्चित रूप से मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हम आपको निश्चित रूप से पूरी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।